सभी साथी भाइयों को जय हिंद। आज फिर तीनों सेनाओं के प्रमुख जिनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 बजे से, उसके माध्यम से जिन युवाओं को डाउट था कि उनका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, टूर ऑफ ड्यूटी को लेके और जो पीछे पेंडिंग की जो सेना भर्ती रैली है उनके सारे डाउट क्लियर कर दिए गए हैं सेना के द्वारा। सेना ने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कहा है, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी पिछले 2 साल के अंदर जो कोविड के अंदर कोई या कोविड से पहले जिन कैंडिडेट्स का फिजिकल था या मेडिकल था, उनकी लिखित परीक्षा करवाना बाकी था या जिनका रिजल्ट्स आने बाकी थे इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के, उन सभी को सेना के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है और नई सिरे से टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से आपकी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा सेना ने यह भी कहा है, इंडियन एयरफोर्स के 24 जून से, जो आने वाली 24 जून है 4-5 दिन बाद में, इसके अलावा 25 जून से इंडियन नेवी की और 1 जुलाई से भारतीय सेना की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगी। हो सकता है सोमवार या मंगलवार को इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, जिसके अंदर पूरी भर्ती प्रोसीजर के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के अंदर 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। जो नई सेना भर्ती योजना उसके अंदर 17.5 से 21 साल तक रखा गया है क्राइटेरिया, लेकिन उन्होंने बढ़ा के पहली भर्ती के लिए 23 साल किया है। उसके बाद में आपका वही रेगुलर 21 साल तक रहेगा, चाहे कोई किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 1 दिसंबर से भारतीय सेना के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन आपका सोमवार या मंगलवार तक वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। इसके अलावा इंडियन नेवी के अंदर जो वुमेंस है, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी वरीयता देने की बात कही गई है कि जहां पे 3000 रिक्रूटमेंट्स होंगे वहां पे कुछ परसेंट यानी कि कुछ नंबर्स महिलाओं को भी वहां पे दिए जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी सूचना है। इसके अलावा बाकी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहा है, जिस तरीके से देश के अंदर टूर ऑफ ड्यूटी को लेके भ्रमित किया जा रहा है बड़े बड़े मीडिया के माध्यम से या फिर किसी राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से, आपको युवाओं को भ्रमित करके उनको सड़कों पर उतारा जा रहा है। भारत की जो संपत्ति है, भारतीय रेल है, इसके अलावा बसें या फिर जो सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन अभियात्रियों के खिलाफ, उन छात्रों के खिलाफ सेना के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है, यानी कि जिनके खिलाफ केस होगा उनको सेना भर्ती के अंदर कोई एंट्री नहीं मिलेगी। और सेना ने साथ साथ में यह भी कहा है, जो इस आंदोलन के अंदर पाए जाएंगे और जिनके ऊपर FRI दर्ज हुई होगी उनको लिखित में लेके आना पड़ेगा। यानी लिखित में तो सभी कैंडिडेट्स को लेके आना होगा, लेकिन जो इस आंदोलन के अंदर भागीदार जिन्होंने लिया और जिनके ऊपर FRI हुई है उन कैंडिडेट्स को सेना के अंदर किसी भी प्रकार की जगह नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी युवा रैली अटेंड करते हैं उन सभी को पुलिस वेरिफिकेशन अपना साथ में लेके जाना पड़ेगा रैली के अंदर, तभी आपको वहाँ पे एंट्री दी जाएगा। ये आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि मैं उस आंदोलन में था या नहीं था। अगर थे तो आपको वहाँ पे सेना में कोई जगह नहीं है, अगर नहीं है तो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के लिए वहाँ पे एलिजिबल किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ साथियों, सेना की जो कॉन्फ्रेंस हुई है कम से कम भी 30 से 35 मिनट की कॉन्फ्रेंस चली है, जिसमें तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के, उनके द्वारा ये भी बता दिया गया है कि आपका 1 जुलाई से भारतीय सेना, 24 जुलाई से इंडियन एयरफोर्स और 25 जुलाई से इंडियन नेवी की भर्ती शुरू हो जाएगी। आपके पास में समय बहुत कम है, आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल पास करना कोई आसान की बात नहीं होती है, बहुत मुश्किल, बहुत टफेस्ट काम होता है 1600 मीटर फिजिकल पास करने के लिए। बाकी आपकी जो भी प्रोसीजर है वो सारी सेम रहेगी पहले की तरह। आपको अपने फिजिकल पे फोकस करना चाहिए। नोटिफिकेशन मंडे या ट्यूसडे तक वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। रही बात जिनका रिटर्न एग्जामिनेशन बाकी था या फिर जिनका रिजल्ट्स आने बाकी थे, उनको सभी को कैंसिल कर दिया गया। और टूर ऑफ ड्यूटी TOD, जिन युवाओं को लगता है कि हम देश के अंदर आंदोलन करके TOD को वापस लेने के लिए मजबूर कर देते हैं, मैं उन युवाओं को एक बार बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रक्रिया ये 1989 से इस पर विचार किया जा रहा है। कोविड के अंदर सेना को 2 साल का समय मिला, जिसके अंदर सेना ने पूर्ण तरीके से विचार करके कोविड की वजह से इस पर पूरी कार्रवाई करके इसको लागू किया है। इसका एक बड़ा ऐलान किया है सेना ने। जितने भी डाउट्स है पूरे आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्लियर कर दिए हैं। लेकिन फिर भी जिन साथियों को ये लगता है कि नहीं, हम TOD सरकार को वापस लेने के लिए मजबूर कर देंगे, उनको मैं बता दूं, सेना ने यंग फौज के लिए ये प्लान बनाया है। इसके अंदर 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट्स होंगे, जिसमें से 25% को कैडेट, परमानेंट कैडेट के लिए चुना जाएगा। वो सारा खेल फौज के ऊपर डिपेंड है। बाकी भर्तियों को लेके बात रही तो 46,000 जो रैली भर्ती, जो रिक्रूटमेंट्स होने वाले हैं इस बार, उनका ऐलान हो चुका है।
और जल्द आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएंगे। बाकी मैं उन युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि आप इस तरीके के आंदोलन के चक्कर में ना पड़े। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पुलिस केस होता है या फिर आईटी के माध्यम से आप पकड़े जाते हो तो आपको सेना भर्ती के अंदर किसी भी प्रकार की जगह नहीं दी जाएगी। ये चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। वायुसेना के 24 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इंडियन नेवी और भारतीय सेना के भी रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई को चालू हो जाएंगे। सभी को अपनी मेहनत पे फोकस करना चाहिए। भड़काऊ मीडिया से आप बच के रहिए। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका काम है सिर्फ भड़काना। देश के अंदर जो सिस्टम लागू किया गया है उस पर बहुत गहनता से विचार किया गया है। 1989 से ये प्रस्ताव रखा हुआ था, जिसके अंदर अभी कोविड के अंदर भी 2 साल से लंबे टाइम से विचार कर रहा था और एक ये सही समय सेना को लगा। इसके बाद में सेना ने इसको सडनली लॉन्च किया है। देश के युवाओं के लिए एक अच्छी स्कीम लेके आए हैं, जिसके माध्यम से हर युवा सेना के अंदर जाकर देश सेवा कर सकता है। और जो युवा ये सोचते हैं कि मैं 4 साल बाद में क्या करूंगा, उनके लिए गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी है। प्राइवेट सेक्टर हो या फिर CAPF हो या फिर पुलिस हो, स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने भी आपके लिए अनाउंसमेंट किए हैं और बाकी आगे भी इसके अनाउंसमेंट होते रहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ डिक्लेयर नहीं हो सकती है। तो आपको एज के अंदर 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। जिन कैंडिडेट्स का 22 साल उम्र था उनको भी 23 साल तक GD में भर्ती देखने का मौका मिलेगा। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाएगी। सभी साथी अपनी तैयारी पे ध्यान दें। फिर कहना चाहूँगा कि इन भड़काऊ मीडिया से और राजनीतिक पार्टी दलों से आप बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कैंडिडेट्स को जो काफ़ी, मैं एक तरीके से कहूँगा, जो काफ़ी जो आंदोलन कर रहे हैं देश के अंदर, जो गुंडे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर FRI है। अलग अलग स्टेट्स के अंदर, बिहार के अंदर भी काफ़ी कैंडिडेट्स को अभी गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर FRI हो चुकी है। और कानूनी कार्रवाई इस तरीके की होगी कि आप सेना के अंदर भर्ती तक नहीं देख पाओगे। तो इससे बच के रहो और अपनी मेहनत पे आज से लग जाओ। जय हिंद।